ओम ध्यायेत कालीं महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननं नीलोत्पलदलप्रख्यां शत्रुसंगविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तबन्धां दंशाली घोररूपिणीं अट्टाटहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बरां शवासनस्थितां देवी मुण्डमाला विभूषितां ओम क्रीं कालिकायै नमः। नमस्कार, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का ये एपिसोड हम सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एक बार फिर से श्री कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, जिनसे हम जानेंगे नवरात्र के विषय में। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक खोज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज आपके सम्मुख आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कृपा से नवरात्र का महत्व और नवरात्र की पूजा विधि पर चर्चा करने के लिए हमारे मध्य पधारे हैं श्री विक्रम गोस्वामी जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, ताकि उनके सत प्रयास से सब भक्तों तक आद्यशक्ति पराम्बा भगवती माँ दुर्गा की उपासना का और नवरात्र के महत्व की जानकारी जन जन तक पहुँचेगी। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछता हूँ, नवरात्र का महत्व क्या है? क्यों नवरात्र मनाए जाते हैं? कि नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से एक ओर ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय जो की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है, वहीं आयुर्वेद के मतानुसार भी नवरात्र का बहुत महत्व है। ऋषियों ने इस काल को यमदृष्टा काल की संज्ञा दी है, जिस समय नाना प्रकार की भयंकर व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ऐसे में उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। राम रावण युद्ध के मध्य नारद के उपदेश पर भगवान श्री राम ने भी नवरात्र का उत्तम व्रत किया था और रावण जैसे महापराक्रमी शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। नवरात्र के व्रत करने से राज्यार्थी को राज, सुतार्थी को सुत, विद्यार्थी को विद्या और जो भी जिस भी काम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जिस कामना को लेकर आद्यशक्ति पराम्बा भगवती का ये पावन नवरात्र का व्रत रखता है, उसको उसकी कामना के अनुरूप उसको जो शुभ फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी, अगर पूछा जाए गुरुदेव कि वर्ष में कितनी बार नवरात्र आते हैं, क्योंकि लोगों में बड़ा इसको लेकर प्रश्न उठता है। साधारणतया लोग जो दो नवरात्र के बारे में जानते हैं, आश्विन और चैत्र, जबकि माघ और आषाढ़ मास के नवरात्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। नवरात्र ऋतुओं का संक्रमण काल होने के नाते ऋषियों ने इस समय व्रत करते हुए, उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने की जो है सलाह दी है, जिससे शरीर जो स्वस्थ बना रहता है और शरीर को जो है नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चारों नवरात्रे में कंजिका पूजन होता है या केवल जो दो नवरात्रे होते हैं उसमें कंजिका पूजन? देखिए, कन्या पूजन शक्ति की उपासना का विशेष अंग है। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाता है। कन्या सर्वांग सुंदरी हो, कोई अंग भंग ना हो, शरीर से दुर्गंध ना आती हो, कोई मतलब टपंकी यानी टेढ़ी देखने वाली या अधिक रोम वाली कन्या का जो है वर्ण नहीं किया जाता, बल्कि जो सर्वांग सुंदरी, क्योंकि भगवती स्वयं जो है परम सुंदरी हैं, तो इसलिए जो सुंदर कन्या है उनका जो है वर्ण किया जाता है। तो इसलिए कन्या पूजन में उसमें देवी भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कन्या पूजन में किसी भी प्रकार से जाति का भेद नहीं करना चाहिए। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्या और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय कन्या और अपने कुल की उन्नति के लिए जो है जो शूद्र कन्या को पूजित करने का निर्देश जो है देवी भागवत में कहा गया है। शूद्र का अर्थ किसी जाति से नहीं है, बल्कि जिस तरह कहते हैं जो असंस्कारित है वो शूद्र है। शूद्र से किसी जाति का संबंध नहीं है। जितने भी ये शिल्पी हैं, जो इस तरह का जो कार्य करने वाले हैं, उन लोगों को शूद्र की संज्ञा में रखा गया है।
उनकी कन्याओं का पूजन करने से वंश की वृद्धि होती है। नवरात्रि का पूजन कैसे किया जाना चाहिए, कि नवरात्रि के पहले दिन कैसे पूजन किया जाता है? देखिए, नवरात्र के प्रथम दिवस सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त में स्थिर लग्न में घट की स्थापना की जाती है। उसमें एक चौकोर वेदी बनाकर 2 हाथ ऊंची, 2 हाथ चौड़ी, 1 हाथ ऊंची, 2 हाथ चौड़ी एक वेदी का निर्माण किया जाता है और उसके ऊपर कलश की स्थापना करके उसमें एक सराही या तांबे का पात्र रखते हैं, उसमें जो है अक्षत से पूरित किया जाता है। उसके ऊपर भगवती की प्रतिमा अथवा जो यंत्र को स्थापित करके भगवती का आवाहन किया जाता है और यथाशक्ति जो है उसके जो है पंचोपचार से और षोडशोपचार से उसकी पूजन किया जाता है। जो लोग समर्थ हैं वो यज्ञ मंडप का निर्माण कराते हैं, जिसमें अंदर प्रधान वेदी के साथ साथ दाईं तरफ श्री गणेश जी की सप्तकृत मातृका, सप्त चिरंजीव इनकी जो, और उनके साथ अग्निकोण के अंदर योगिनी पीठ और नैऋत्य कोण में वास्तुपीठ और इधर जो वायव्य कोण में जो है क्षेत्रपाल पीठ और ईशान कोण के अंदर नवग्रह आदि का जो है पीठ बनाया जाता है और उसके साथ साथ जो रुद्र कलश की स्थापना की जाती है और वैदिक विद्वानों के द्वारा उन सब देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन जो है प्रधान पीठ पर किया जाता है। उसके बाद गणेश अंबिका की पूजन किया जाता है, योगिनी का पूजन किया जाता है, वास्तु का पूजन किया जाता है, क्षेत्रपाल का पूजन किया जाता है और नवग्रह आदि का आवाहन करते हुए उनका पूजन किया जाता है। जो लोग समर्थ नहीं हैं वो केवल चौकोर वेदी बनाकर 2 हाथ चौड़ी, 2 हाथ लंबी और 1 हाथ ऊंची एक वेदी का निर्माण करें और उसके ऊपर भगवती की प्रतिमा अथवा यंत्र को स्थापित करें और भावपूर्ण तरीके से माँ भगवती के जो है पंचोपचार से धूप दीप गंध नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करें। जो समर्थ हैं वो षोडशोपचार से पूजन करें और उसके बाद जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें अथवा किसी वैदिक विद्वान के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ जो कराया जाए। दुर्गा सप्तशती का पाठ यथाशक्ति संपूर्ण करना चाहिए 13 के 13 अध्याय का, लेकिन जो लोग समर्थ नहीं हैं वो कम से कम एक चरित्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के अंदर सप्तशती श्लोक जो है, जो 7 श्लोक प्रमुख श्लोक हैं, 7 उसको दुर्गा सप्तशती कहा जाता है और उसका वो देखा जाए तो वो कामनापरक मंत्र हैं सारे। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेषति। ओम दुर्गे स्मृता हरिषि भीति विशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारणी कात्वदन्या सर्वोपकार करना सदा चिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हर देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान न पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान शकनान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितां हयशतां प्रयन्ति। सर्वबाधा प्रसन्नम त्रैलोक शक्लेश्वरी एवं तया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इनका जो है दुर्गा सप्तश्लोकी के रूप में भी और जो है इनका स्वतंत्र अनुष्ठान भी किया जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय नहीं करते हैं वो नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि के समय में जो उपवास रखते हैं महिलाएं पुरुष, वो अपने घर में जब माँ की ज्योत जलाते हैं तो वो केवल इन 7 श्लोकों को पढ़ लें तो क्या दुर्गा सप्तशती का पूरा उनको केवल पाठ करने से नहीं, उनका स्वतंत्र अनुष्ठान किया जाता है। मतलब अगर मान लो किसी का जो है सम्मोहन करना है तो ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो किसी का सम्मोहन करना हो, किसी के घर में अगर बार बार जो कोई परेशानी आ रही है, बाधाएं आ रही है तो उसके लिए सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोक शक्लेश्वरी एवं तो कार्य अस्मद्वैरि विनाशनम। शत्रुओं के विनाश के लिए और हर प्रकार की बाधा का निवारण करने के लिए और भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों का स्वतंत्र अनुष्ठान करने से भगवती की कृपा प्राप्त होती है और साधक की रक्षा होती है। गुरुजी, अगर बात करते हैं कालिका जी मंदिर की, जहाँ के आप पीठाधीश्वर हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत होती है नवरात्रि में, क्योंकि ऐसा वर्णित है किताबों में, पुस्तकों में लिखा है कि रक्त बीज को मारकर माँ यहाँ शांत स्वरूप में विराजमान थी। तो क्या नवरात्रि में श्रद्धालुओं को विशेष करना चाहिए? क्या उनको यहाँ पर चढ़ाना चाहिए? कैसे यहाँ पर माँ की पूजा की जानी चाहिए? आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ एक तरह से जो है देवताओं की तपस्थली है। जिस समय इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों ने
देवताओं को बहुत सताया। उस समय ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती की भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की, जिससे भगवती का प्राकट्य हुआ। सर्वप्रथम वहाँ भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। भगवती की कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को तो मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था, यदि उसके रक्त की एक भी बूंद जो धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वो अवध्य हो जाता था। उस समय माँ कौशिकी ने माँ भगवती की पार्वती की ओर निहारा, तो उस समय माँ पार्वती ने क्रोध में अपने भ्रुकुटी से महाकाली को प्रकट किया और रक्त बीज का वध करने का आदेश दिया। तो माँ कालिका ने अब भैरवों और योगिनियों सहित उसका रक्त समूचा रक्तपान कर लिया और उस प्रकार जो है रक्त बीज का वध हो सका। उसके बाद देवताओं ने बड़ी भावपूर्ण तरीके से माँ आद्यशक्ति पराम्बा भगवती की काल का प्रार्थना की और इस स्थान पर विराजमान होने का आग्रह किया। तो माँ ने प्रसन्न होकर उनको यह वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी यहाँ भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करेगा उसकी समस्त को मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तभी से यह पीठ मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से सुविख्यात हुआ। और महाभारत काल में जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई, उस समय एक मायावी दानव ने इस खांडव प्रस्थ को अपनी माया के प्रभाव से जलाकर खाक कर दिया था, लेकिन उसकी माया का प्रभाव इस क्षेत्र पर नहीं हुआ। तो पांडवों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर देखा यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति विराजमान है जिसके कारण उसकी माया का प्रभाव उस पर नहीं हुआ और ये उसके प्रभाव से अछूता रहा। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण सहित यहाँ आकर आद्यशक्ति पराम्बा भगवती का पूजन अर्चन किया और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। अगर कालका जी मंदिर से ही जुड़ा मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कालका जी मंदिर पर, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि कलयुग के अंदर नाम और दान इनका बहुत महत्व है, नाम जप का और दान का। नवरात्रि के दिन पे माता के मंदिर में आकर क्या चढ़ाना चाहिए, क्या उनको अर्पित करना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रकरण याद दिलाना चाहूँगा कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए आपके मन में श्रद्धा और भाव होना, अटूट भाव होना चाहिए और विनय। तब रामायण काल में जिस समय माता सीता माँ भगवती का पूजन करने जाती हैं, गौरी का पूजन करने जाती हैं, उस समय जो प्रार्थना करते हुए तो उन्होंने कहा कि विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मुस्कानी। तो वहाँ विनय, प्रेम और श्रद्धा पहली शर्त है कि आपकी जो है इष्ट में आस्था हो, श्रद्धा हो। उसके बाद भगवती को अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है चुन्नी, नारियल, छतर आदि भगवती को अर्पित किए जाते हैं और अपनी भावना के अनुरूप लोग जो है प्रसाद लाकर पंचमेवा का या जो है किसी नाना प्रकार के नैवेद्यों का भोग माँ कालिका को लगाते हैं। 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए गुरुदेव कोई एक ऐसा मंत्र जिसको जप करने से, निरंतर उसका जाप करने से 9 देवियों को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, माँ दुर्गा का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, नवाण मंत्र बोलते हैं उसको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इसके अनेकों अन्य भिन्न स्वरूप भी तंत्र शास्त्रों में मिलते हैं, जो वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए, स्तंभन के लिए और सम्मोहन आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उनके साथ जो है नाना प्रकार के शिरो पल्लव लगाने के बाद उन मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना जाना चाहिए कि इन मंत्रों का अनुष्ठान करने से पहले किसी सदगुरु की शरण ली जाए और अच्छे साधक के निर्देश के में और उसके निर्देशन में ही इस प्रकार के जो है विशेष प्रयोग करने चाहिए। अन्यथा कई बार जो है उसका जो विपरीत प्रभाव भी देखने में आता है। क्योंकि सामान्यतः देखने को मिलता है कि बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो गाड़ी चलाते टाइम, चलते समय, बैठते समय, किसी भी समय पर मंत्र का जाप किया जा सकता है। कोई ऐसा देवी का मंत्र है जो 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए किसी भी समय लिया जा सकता है? देखिए, जब हम नवदुर्गा की बात करते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, खष्टम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री नवदुर्गा प्रकृतिता। तो उसमें यही है कि मूल जो भगवती के बीज हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, जैसे शैलपुत्रे नमः, ब्रह्मचारिण्यै नमः, तो उसमें बीजों का प्रयोग करके और उनके नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसका जो है जप किया जाता है। इससे भगवती जो है प्रसन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरुदेव, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया
और नवरात्रि के विषय में हमको जानकारी दी, हमें बताया। अगले एपिसोड में जब हम आपसे एक बार और समय लेंगे तो हम 9 देवियों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रथम देवी कौन है, उनका वाहन क्या है, उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे, उनको कैसे मनाया जा सकता है, उनको क्या भोग लगाया जाए। तो 9 देवियों के बारे में अगले एपिसोड में आपसे हम समय लेकर बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे इस विनम्र प्रयास से भक्तों को निश्चित रूप से थोड़ा सा जो है मार्गदर्शन हुआ होगा, और हम अगले एपिसोड में भगवती के 9 स्वरूपों के, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद माताजी, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री, सब भगवती के इन 9 स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। और इनको कैसे कौन कौन से पुष्प अर्पित किया जाए, कौन सा नैवेद्य अर्पित किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे भक्त हैं उनका निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय माँ। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में श्री कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।